बच्चों आज हम जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल शुरू करने। ट्रायंगल आपको मालूम है, ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होंगे। तीनों साइड आपस में क्लोज होंगे, ओपन नहीं होता है, उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। एंड सी ट्रायंगल्स आर 6 टाइप्स। ट्रायंगल को जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज मतलब हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं हैं। इंग्लिश में ट्राई एंगल, ट्राई मीन्स जिसके 3 एंगल हो, ट्राई मीन्स 3 और एंगल मीन्स एंगल। तो यहाँ देखेंगे ट्रायंगल एक्चुअली 6 टाइप्स के होते हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। So we divide the triangle into 2 types, on the basis of side, on the basis of angle। मतलब साइड के अनुसार 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं और एंगल के हिसाब से भी 3 तरह के होते हैं। तो पहला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। द ट्रायंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड वन, ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारा स्केलिन ट्रायंगल, वो त्रिभुज ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर नॉट इक्वल। ओके, 3 साइड्स आर डिफरेंट। तीनों साइड क्या होगा? कोई किसी के जैसे नहीं होगा, सेम साइज का नहीं होगा। तीनों साइड का जो लेंथ होगा अलग अलग होगा। सो फिर से देखेंगे, स्केलिन ट्रायंगल मीन्स हुज 3 साइड्स आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड द स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ए ट्रायंगल इन हुज ऑल 3 साइड्स आर लेस देन 90 डिग्री। एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं 90 से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ए ट्रायंगल हुज 3 साइड्स, 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। Second one, right angle triangle, a triangle in which one angle is 90 डिग्री। एक ट्रायंगल जिसका एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं। ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं। 3 उनके साइड के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल का कोई 2 साइड इक्वल है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। और ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं हो उसे हम स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। और नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ए ट्रायंगल इन विच 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तीनों एंगल का वैल्यू 90 से कम हो। सो सी हियर, एक्यूट एंगल मीन्स ऑल द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ए ट्रायंगल इन विच one angle is 90 degree, that is called right angle triangle। and obtuse angle क्या होता है? a triangle in which one angle is more than 90 and less than 180, that triangle is called obtuse angle triangle। ऑलरेडी अभी आप तो 10th में हो, ये अच्छी तरह आता ही होगा। जस्ट हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ओके, तो ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। बच्चों अभी हम क्लास 10th के 6 चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो हम यहाँ आपको बताएंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में डिफरेंट क्या होता है। सी कॉन्ग्रुएंट वो बोलते हैं जो 2 फिगर सेम शेप और सेम साइज का हो उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे एक सर्किल देखो, ये सर्किल और ये सर्किल, अगर इसको कट करके इस सर्किल के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा इसे ढक लेगा। मीन्स वी कैन से कॉन्ग्रुएंट फिगर मीन्स सेम शेप एंड सेम साइज। सी both triangle is same shape and same size. This square, both square is same shape and same size. So if we will cut one circle and keep on the second one, it will cover totally,
पूरा का पूरा उसे ढक लेगा। वैसे इस ट्रायंगल को अगर हम कट करके इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा ढक लेगा। आप ऐसे समझिए, जैसे मेरा 2 हाथ है, ये मेरा ही है, तो मेरे सभी फिंगर एक जैसे होंगे, तो ये 5 फिंगर्स है और ये 5 फिंगर। अगर हम ऐसे रखेंगे तो आपको सिर्फ 5 ही दिखाई देगा, क्योंकि ये वाला इसको टोटली पूरा कवर कर लेगा, क्योंकि सेम शेप और सेम साइज का है, इसीलिए। तो बहुत ईजी है। कॉन्ग्रुएंट फिगर उससे बोलते हैं कि सेम शेप होगा और साइज भी सेम होगा। ये हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो जैसे ये सर्किल के ऊपर ये सर्किल रखेंगे तो नीचे वाला नहीं दिखाई देगा, या ये ट्रायंगल है, कोई भी फिगर अगर दोनों सेम है, दोनों फिगर सेम है और सेम साइज और सेम शेप है, तो उसे कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। ओके, यहाँ लिखा हुआ है सेम शेप एंड सेम साइज। इसमें मामूली डिफरेंसेस है जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। सिमिलर फिगर, सिमिलर ट्रायंगल हेयर। यहाँ क्या होगा कि शेप तो सेम होगा, साइज डिफरेंट हो सकता है। शेप सेम है, जैसे ये सर्किल है, वो सर्किल है, छोटा बड़ा सर्किल होगा। या आपने देखा होगा ताजमहल का मॉडल, एक बहुत बड़ा ताजमहल, एक छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो शेप तो सेम है, लेकिन साइज उसी रेशियो में कम या ज़्यादा होते जा रहा है। तो यहाँ देखो, जो भी सर्किल होते हैं, छोटा बड़ा कोई भी होगा, वो सिमिलर हो सकता है। ओके, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। देखो यहाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि ये इसको पूरा कवर नहीं कर सकता है, लेकिन सिमिलर हो सकता है। तो कोई भी सर्किल सिमिलर होगा, कोई भी स्क्वायर सिमिलर होगा, क्योंकि इसका रेशियो भी सेम होगा, सेम रेशियो में ज़्यादा या कम होगा। और यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ देखेंगे क्या है, सेम शेप एंड डिफरेंट साइजेस विथ सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। उसका उसी रेशियो में रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे हम 3/6, 3/6, 3/6 और 3/6 करेंगे, तो ये सभी, ये 4 साइड का रेशियो सेम आएगा, ये 3 साइड का रेशियो सेम आएगा, तो उसे हम सिमिलर फिगर बोलते हैं। तो जस्ट कुछ नहीं है, याद रखना आप बच्चों कि सेम शेप तो सेम होना चाहिए। शेप क्या होगा, सेम, बट साइज छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन छोटा बड़ा होने से भी ये नहीं कि हाँ कोई, सभी का रेशियो सेम होना चाहिए। ये जैसे इसका रेशियो इसका, ये सभी का रेशियो इसका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक का रेशियो अलग है, एक का रेशियो अलग है, तो वो सिमिलर फिगर नहीं होगा। तो बस आप जस्ट याद रखना कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या बोलते हैं। इसमें शेप और साइज दोनों होता है। अगर कट करके हम उसके ऊपर रखेंगे तो पूरा का पूरा उसे कवर कर लेगा। और सिमिलर फिगर में क्या होता है, शेप तो सेम होता है, बट साइजेस डिफरेंस हो सकता है, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शनल रेशियो में। यहाँ देखो लिखा हुआ है सेम शेप डिफरेंट साइज विथ सेम रेशियो, रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान लो दिस बाई दिस करेंगे, दिस बाई दिस और दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस, तो रेशियो सभी का, चारों का रेशियो सेम आना चाहिए। यहाँ तीनों का रेशियो सेम आना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और 10th क्लास में हम पढ़ेंगे सिमिलर फिगर के बारे में। यहाँ पे सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ेंगे, सेम रेशियो में कम या ज़्यादा होगा। तो फिर से एक बार देखें, कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, सेम शेप सेम साइज, सेम शेप सेम साइज। और इसमें क्या होगा, सेम शेप, शेप तो सेम होगा, लेकिन साइजेस डिफरेंट हो सकता है, बट उनका रेशियो, उनका जो साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शनल में। यहाँ देखो, इसको प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो सभी का सेम आएगा। तो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में।